नमस्कार साथियों, मेरा नाम विपिन। आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाने वाली नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से ही है। चलिए आपका स्वागत करते हैं वीएम क्लासेस में। जैसा कि हम जो है आज टॉपिक कवर करने वाले हैं जीएस। जी हाँ, इंजीनियरिंग सर्विसेज का जीएस 2023 का पार्ट 1 सेक्शन। चलिए इसी के साथ शुभारंभ करते हैं। सेट ए है। चलिए, वेलकम टू यू। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जीएस का क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट कॉल्ड एंट्रोपी टाइम एरो? थॉमस यंग, आर्थर एडिंगटन, मैक्स प्लैंक या थॉमसन? किसने कहा है? बताइए सर। तो आर्थर एडिंगटन ने कहा हुआ है। इट्स ऑप्शन बी, बॉम्बे इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। एनर्जी बैलेंसेज आर फंडामेंटल फॉर एनर्जी प्लानिंग सिंस दे अलाउ एनालाइजिंग एस्पेक्ट सच एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल एनर्जी कंजम्पशन पर एंड यूज सेक्टर, स्टोरेज एंड रिफाइनमेंट ऑफ ईच फ्यूल or group of energies in the matrix, self-sufficiency in energy, foreign dependence and foreign trade. Efficiency is process for transforming primary energy into secondary. Which one of the following is not correct? यहाँ पे हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है? नॉट करेक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। 2 ओनली, 1 and 2, 1, 2, 3 and 4 ओनली। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओनली 4 नंबर करेक्ट है, रिमेनिंग 3 आर इनकरेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी? पहला ऑप्शन दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ एनर्जी इकोनॉमी इज यूजुअली स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स जनरेशन। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपको सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई इंक्रीजेज एंड रिसोर्सेज विच आर फाइनाइट आर सेव्ड। देयर आर माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक गेन्स associated and increase in productivity and in industrial connectivity. The access to energy services is decreased. So which one is correct one according to the statement number D suits this preface? क्या हो रहा है? एनर्जी एफिशिएंसी का एडवांटेज नहीं है, बाकी सब है जो आपका कॉस्ट सेविंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन सिक्योरिटी, बिल्कुल। नेक्स्ट वन माइक्रो और मैक्रो जो है आपका इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी को। आगे बढ़े। जी हाँ, क्या बोल रहा है? ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट निकोलस स्टर्न गेव द मोस्ट इम्प्रेसिव एनालिसिस इन ईयर 2006। अब बताओ भैया, ये ब्रिटिशर ने आपको क्या ही थ्योरी दे दी हुई है, उसके बारे में डिस्कस करना है। ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है आपको? ओजोन लेयर डिप्लेशन, नेक्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, नेक्स्ट आपका क्लाइमेट चेंज एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिफॉरेस्टेशन। सो विच वन ऑप्शन इज करेक्ट वन अकॉर्डिंग टू दिस? क्लाइमेट चेंज इट्स सी। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट निकोलस स्टर्न ने 2006 में क्लाइमेट चेंज का कंसर्न दिया था। आगे बढ़े, बिल्कुल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द वैल्यूएशन ऑफ एनर्जी इंटेंसिटी, डीमटेरियलाइजेशन, फ्यूल यूज इंटेंसिटी, रिसाइकलिंग। विच ऑफ द अबव फैक्टर्स इज आर करेक्ट? 1, 2, 3, 2 and 3, 1, 3 and 3 only. Which one is correct one, my dear friend? बताइए। यहाँ पे देखना है एनर्जी इंटेंसिटी। बहुत ही सिंपल है, मेरा फेवरेट, ऑल ऑफ द अबव। पूरी पिगी बैंक आपके किटी के अंदर। ऑप्शन ए एज एन आगरा इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। ठीक है, आगे चलिए।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, सरफेस रॉक्स ऑन अर्थ आर कूल बट बिलो द सरफेस द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद डेप्थ, दिस इज कॉल्ड द जियोथर्मल ग्रेडियंट, द होमोजीनियस एक्सक्रिएशन, द पैनेजिया एंड द मीजोक्लिप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वन? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सो सिंपल सा है आपका जियोथर्मल ग्रेडियंट। ठीक है, जियोथर्मल ग्रेडियंट। आगे बढ़े, बिल्कुल सर जी, आगे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन है आपका आज की स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखना है, तीसरा नॉट आ गया, नॉट करें। द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन चेन बाय कंपैरिजन ऑफ crustal rocks is known as an orogeny. Rock between two extremes is called mesocratic. Sediments are deposited in horizontal layer called clay plates. Particles deposited as sediments are changed into rock by the pressure of latter deposit at low temperature is called diagenesis. So which of the following option is correct one? Alpha, beta, Charlie, डेल्टा। यहाँ पे नॉट दिया हुआ है, नॉट। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। रिमेनिंग जो है आपको फॉलो अप करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। हॉरिजॉन्टल कहाँ से होगा, वर्टिकल लेयर होगा। आगे बढ़े, 8th वन, हैमॉक एक्टिविटी के बारे में बताना है। स्टेटमेंट्स देखते हैं। इट ड्राइव्स इट्स नेम बिकॉज इट स्पान्स ओवर सेगमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट। द हैमॉक एक्टिविटी ड्यूरेशन इज डिटरमाइंड आफ्टर द नेटवर्क प्लान इज नॉट ड्रॉन। Next, the hammock activity are frequently used to identify the use of fixed resources or cost over a segment of the project. The maximum amount of time an independent activity must be delayed to begin or end. यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखनी है। Which of the option is correct one? A, B, C, D. 2 and 3, 1 and 3, 1 and 4, 2 and 4. Which of the following option is correct one? आपको बता दिया जाए, 1 and 3 आप करेक्ट वन। Hammock activity derives the name because it spans over a segment of a project. And the third one आपको बोला, the hammock activity are frequently used to identify the use of fixed resources of cost over a segment of the project। आगे बढ़े, बिल्कुल। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज फॉर मिटिगेटिंग रिस्क अंडर रिस्क रिस्पॉन्स डेवलपमेंट। रिड्यूस द likelihood that the event will occur, reduce the impact that the adverse event would have on the project, analyze the project to identify source of risk, assess risk in terms of severity of impact. So which one is correct for mitigating risk under risk response? 1 and 2, 3 and 4, 1 and 4 and 2 and 3. Which one is the correct one, my dear friend? It's 1 and 2. ऑप्शन नंबर ए आ गया इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, बिल्कुल सर जी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका 10th वन, द स्ट्रेटजी इज टू असाइन एक्स्ट्रा टाइम एट क्रिटिकल मोमेंट इन द प्रोजेक्ट। बफर आर एडेड टू एक्टिविटी विथ नो रिस्क, मर्ज एक्टिविटी दैट आर प्रोन टू डिलेज ड्यू टू वन और मोर preceding activity being late, non-critical activity to reduce the likelihood that they will create another critical path, activity that require scarce resources to ensure that the resources are available when needed. So which of the following option is correct one? Resource buffer, feeding buffer and project buffer के regarding है। So which of the following option is correct one? 1 2 3 1 2 4 2 3 4 1 3 4। ये एक्टिविटी एट नो रिस्क ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, ये वाला मर जाएगा। आपका रिमेनिंग 3 ऑटो पायलट मोड पे जाके करेक्ट हो जाएगा।
सो ऑप्शन नंबर बी, ब्राव इज द करेक्ट वन। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना होता है, निगेटिव निगेटिव आपने ढूंढ लिया तो वेल एंड गुड, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, एलिमिनेट कर देते हैं हम ऑप्शंस को। ठीक है, आगे बढ़े बाबू। चलिए बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, marker does not always yield an optimal schedule. However, it is capable of yielding a good schedule for very complex network having many types of resources. Algorithm, optimum, backboost, and heuristics. Which of the following option is correct one, my dear friend? Regarding this, बताइए सर जी। 11th, it's heuristics. ओके, आगे बढ़े। चलिए सर, 12th क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या बोल रहा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू CCPM यूजिंग 50-50 estimates will discourage Parkinson's law, the student syndrome and self-protection from coming into play because there is a less free time available. What does the abbreviation CCPM stand for? Control chain project management, creating chain project management, computer control project management, and critical chain project management. Which of the following option is correct one, my dear friend? CCPM हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्रिटिकल चेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेल्टा। ठीक है बंधुवर, आगे बढ़े। According to project cost duration graph, any reduction in project duration means a reduce in direct cost, indirect, total या optimum cost। बताइए भाई साहब। इनडायरेक्ट कॉस्ट आपकी इंक्रीज करेगी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू IDC, इनडायरेक्ट कॉस्ट प्लस DC। गॉट इट, आगे बढ़े। चल, व्हेन अ पेयर ऑफ वन cation and one ion are absent from an ionic crystal, then the defect is called Schottky, Frankel, Crossley stacking। इट्स ए, आप मून की ये मैकेनिकल इंजीनियर आसानी से कर लेगा। ठीक है माय डियर साथियों, इट्स ए एज एन अल्फा इज द करेक्ट वन। आगे बढ़े, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, द डिफ्यूजन कोफिशिएंट फॉर कॉपर इन एल्यूमिनियम एट 500 डिग्री सेल्सियस एंड 600 डिग्री सेल्सियस आर 4.8 इंटू 10⁻⁻14 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड and 5.3 into 10 raised to minus 3 meter square per second respectively. What is the approximate time on 500 degrees Celsius that will produce the same diffusion result in terms of concentration of copper at some specific point in aluminum as standard heat treatment is 600 degrees Celsius। बताइए सर। देखिए आपका होता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको हो जाएगा आई ऑफ 500 इज इक्वल टू डी ओवर 600 इंटू टी ओवर 600 डिवाइडेड बाई टी ओवर 500। यहाँ से आपका आ जाएगा 5.3 10⁻³ इंटू
half at 10 r times the over 1.104 10 raised to power 12 r t over the 500 आपका हो जाएगा 5.3 मल्टीप्लाइड विथ 10 raised to power minus 13 into 10 by 4.8 into 10 raised to power minus 14 is equal to 110.4 r. A as an alpha. Got this? Very much. आगे बढ़े. Next. क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? रिलेटिवली लार्ज प्लेट ऑफ ग्लास इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 40 मेगापास्कल इफ द स्पेसिफिक सरफेस एनर्जी एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर दिस ग्लास आर 0.3 जूल पर मीटर स्क्वायर एंड 69 गीगापास्कल रिस्पेक्टिवली. What is the approximate maximum length of surface flow that is possible without fracture? 6.2 micrometer, 8.2, 10.2 micrometer and 12.2 micrometer. Regarding the fracture से तो आपका स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है 2E गामा टाइम्स S बाई पाई बाई A 1/2. यहाँ पे A इज इक्वल टू हो जाता है 2E गामा S डिवाइडेड बाई पाई टाइम सिग्मा स्क्वायर. तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 69 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 मल्टीप्लाइड विथ 0.3 डिवाइडेड बाई पाई टाइम्स 40 इंटू 10 रेज़ टू 6 स्क्वायर. देयर इज 8.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6. इसी को जो है क्या बोलते हो आप? माइक्रोमीटर. सो हियर ऑप्शन नंबर बी ब्राउ कंपनी ये सॉल्व दिस. आगे बढ़े. जी हाँ सर. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अ पीस ऑफ कॉपर ओरिजिनली 305 मिलीमीटर लॉन्ग इज पुल्ड इन टेंशन विद अ स्ट्रेस ऑफ 276 मेगापास्कल. इफ द डिफॉर्मेशन इज इंटायरली इलास्टिक व्हाट इज द रिजल्टेंट एलोंगेशन अप्रॉक्सीमेटली. बताइए सर क्या ऑप्शंस देख लेते हैं आपके लिए. 3.3 मिलीमीटर, 0.33, 0.77, 7.7 मिलीमीटर. स्ट्रेस लॉ होता है. तो अगर आप देखेंगे स्ट्रेन को चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ की चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा? 276 इंटू TO5 110 इंटू 10⁻³ चेंज इन लेंथ आपका टोटल आ जाएगा 756 और इक्वलेंट टू 0.7 mm. लेट्स सी. चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन. आगे बढ़े. चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ डक्टिलिटी percentage EL of cylindrical copper rod if it is cold work such that the diameter is reduced from 15.2 millimeter to 12.2 millimeter. Take the tensile strength from the curve for copper as 340 megapascal. 7%, 3.56%, 70%, 35.6%. Which of the following is the correct one? यहाँ पे आपको क्या बताना है? परसेंटेज ऑफ कोल्ड वर्क क्या होगा आपका? ओरिजिनल माइनस ड्राइंग टाइम ओरिजिनल मल्टीप्लाइड विथ 100. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पाई आर स्क्वायर 15.2/2 स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स 12.2/2 डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स 15.2/2 स्क्वायर एंड 200. आसान से कैलकुलेशन है. फाइनल वैल्यू आ जाएगी आपकी 35.6%. बॉम्बे. आगे बढ़े. चलिए
Question: the density of alpha iron is 7.87 10 raised to power 3 kg meter cube. Atomic weight 55.8. If alpha iron crystal is BCC space lattice, what is the lattice constant approximately? Avogadro number 6.02 into 10 raised to power 26 kg मोल. ये आपको याद रहती है. एटॉमिक नंबर पर यूनिट से 2. सब कुछ तो दिया हुआ है, आपको जो है यहाँ पे कैलकुलेट करना है. वीसी से आपका एक कैलकुलेट हो जाएगा. तो आपका जो है डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? बताइए. ये हो जाएगा आपका n टाइम्स a डिवाइडेड बाय वी सी एन ए. वी सी क्या हो जाएगा? तो फिर उसी के अकॉर्डिंग एन ए डिवाइडेड बाय रो एन ए which is equals to 2 into 55.8 divided by 7.87 into 10 raised to power 3 642 10 raised to power 26. So BC क्या हो जाएगा आपका? 2.355 10 raised to power minus 29 which is equivalent to A cube. So यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.866 into 10 raised to power minus 10 मीटर. सो ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में 10 रेज़ टू पावर माइनस 10, ये एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा. सो फाइनल वैल्यू 2.866 एंगस्ट्रॉम. ठीक है बंधु, आगे बढ़े. डन. नेक्स्ट 20th क्वेश्चन में आते हैं. आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम? इट इज a spread spectrum technique which allows for the coexistence of multiple networks in the same area by separating different networks using different hopping sequence. It is a spread spectrum technique which allows for coexistence of multiple networks in the different area by separating different networks using different hopping sequences. Next, it is spread spectrum technique which does not allow for the coexistence of multiple networks in the same area by separating same network using different hopping sequences. It is a spread spectrum technique which allows for the coexistence of single network in the different area by separating different network using same hopping sequence. Which one is the correct one, my dear friend, regarding the hopping spread spectrum? That's A, alpha is the correct one. ठीक है, आगे बढ़े. बिल्कुल. Now, which one of the following statement is not relevant to quantum computing? Quantum computing से regarding जो है correct नहीं है. Quantum computing is that much more powerful function may be computed using few bits and quantum gates. Next, quantum operations are well adapted to describe discrete state changes, that is transformation between an initial state and final state without explicit reference to the passage of time. Quantum computation does not support entanglement and measurement of quantum computer register can create only a small discrete set of values. Quantum computing is the use of quantum phenomena such as superposition and entanglement to perform the computation. Which of the following is the right one regarding the quantum computing? So आपका ऑप्शन नंबर सी चार करेक्ट है. Quantum computation does not support entanglement and measurement of quantum computer register can yield only a small discrete set of values. आगे चले साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं. A device
which exhibits irregular or unpredictable response time is called asynchronous, synchronous, shareable, non-shareable. Which of the following option is right one? It's simple. Asynchronous is the right option for this. Which one of the following table is used by operating system to keep the track of many input-output requests at the same time? File allocation table, device status table, memory status table, and drug driven table. Which of the following option is right one? Regarding the device, so it's a status table. Bravo step, right. Well, got this? आगे बढ़े। बिल्कुल। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? आप देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको देखा होगा। A stream of a video image that is one quarter the size of standard TV image that is has a resolution of 350 by 240 पिक्सल। आप लोग जो है यूपीएससी के पेपर में जब फोटो अपलोड करते हैं तो रिजोल्यूशन के बारे में आसानी से आपको पता होगा। If the pixel is represented by 24-bit transformation as would be case of 24-bit color, then what is the approximate size? आपसे साइज ही पूछती है, इधर तो है लेकिन आराम से लिख लेंगे। 352 by 240 24 by it's 247.5 KB। ठीक है, डिवाइडेड बाई 8 प्लस करना था, बाकी आपके जो है ऑटो पायलट पे होगा। गॉट दिस? आगे बढ़े। बिल्कुल। नेक्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी में पहुंच चुके हैं। What is the approximate effective throughput if user wants to fetch a 1 MB file across 1 GB per second network with round trip time of 100 meter per second, 50.1 Mbps, 74.1 Mbps, 84.1 Mbps, 90.1 Mbps? Which of the option is correct one, my dear friend? So throughput, throughout is data size tt plus 2 times port tg and 2 pt is equal to rtt is equal to कितना दिया है आपको 100 मिली सेकेंड। तो ट्रांसमिशन टाइम हो जाएगा डेटा साइज बाय dw, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे सिंपली 8 मिलीबिट्स by 1000 Mbps, so it is equals to 8 millisecond। थ्रूपुट, जिनने थ्रूपुट पढ़ा होगा उन्हें ये बहुत आसानी से आ गया है। So it is equals to 74. It's B is there। ब्रावो। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? इन अ नेटवर्क a transcontinental channel with a one-way latency of 50 meter per second and a bandwidth of 45 Mbps is able to hold how many bits that fit in pipe? Approximately 2.25 10 raised to the power 6 bits, 1.25 into 10 raised to the power 6 bits, 50 into 10 raised to the power 6 bits, 45 into 10 raised to the power 6 bits. Which of the option is correct now? 1 second is equal to 45 into 10 raised to the power 6 bit
एंड देयरफॉर 50 मिलीसेकेंड क्या हो जाएगा आपका 45 इंटू 10⁻6 इंटू 50 इंटू 10⁻³ Good. So final value 2.25 into 10⁻6 bits. It's option number A. आगरा is the right option. आगे बढ़े जी हाँ यहाँ पे देख रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है प्रोमिनेंस इन द इंटरनल आर्किटेक्चर के बारे में देख लेते हैं क्या है प्रोग्राम और free to define new chain abstractions or applications that run on top of any of the existing protocol. It defines a common method for exchanging packets among a wide selection of networks. It allows someone to propose a new protocol to be included in architecture. बताइए साथियों which of the following option is right one? अपना फेवरेट प्रोग्राम इंटरनल आर्किटेक्चर से तीनों ही ऑप्शन राइट है तीनों ही ऑप्शन राइट हैं ठीक है आगे बढ़े बिल्कुल जनता की पुकार ही यही है देश का काम कौन करेगा देश का काम हम करेंगे सर तो ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding failure in the network. Bit error typically occur because outside forces such as lightning strikes, power surges, and microwave ovens interfere with the transmission of data. One of the main difficulties in dealing with lost packet is distinguishes between a packet that is indeed lost and one that is merely late in arriving at the destination. The failure can be caused by software that crashes, a power failure, or a reckless backbone operator. Which one is the correct one? One only, one and two, two and three, one, two, and three. हमारा फेवरेट ऑप्शन जी इट्स डी इज दिल्ली इज द राइट वन तीनों ही करेक्ट बोल रहे हैं नेटवर्क फेलियर के रिगार्डिंग ओके आगे बढ़े चलिए साथियों 29 किस क्या बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग statement not correct regarding the human value not पे फोकस करिए पहला values means an inbuilt mechanism which distinguishes the right from the wrong. Values provide us with a unique personal and moral template that we use subconsciously to access and judge the intentions and actions of others and ourselves. Values serve the process of becoming in the sense of transformation of the level of consciousness to pure higher level. Values are essentially objective while skills are subjective. यहाँ पे नॉट की बात की गई है बताइए सर which of the following is correct according to the question human values ये incorrect है remaining are correct values are essentially objective while skills are subjective उल्टा ही बोल दिया ठीक है next consider the following objectives of study on professional ethics, forming consistent viewpoints based on facts, searching beyond obvious alternative response to issue, and being respectful to creative solution, comprehending excessive different views. Which of the following is correct one? Alpha, Beta, Charlie, Delta.
It's A. 2 and 3 are right. Professional ethics. Next one. Next question. क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है Which one of the following statement is not correct? Notation, notions, on belief about manners, taste, costume, customs, and towards law are few examples of morality. Morality is more general and perspective based on custom and tradition, whereas ethics is specific and descriptive. Morality thrusts on judgment and punishment in the name of God or by law, whereas ethics thrust is on influence, education, training through codes, guidelines and correction. लास्ट बोल रहा है स्टेटमेंट आपका मोरालिटी इज मोर कंसर्न विद द रिजल्ट्स ऑफ रॉन्ग एक्शन व्हेन डन whereas ethics is with the result of a right action when not done. So which of the following option is correct one according to this? यहाँ पे फिट बैठ रहा है आपका ऑप्शन ए. गॉट दिस. नेक्स्ट कितना नेगेटिव है और वर्क एथिक्स इज एम्ड एट नॉट इंश्योरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग the economy and productivity, safety and privacy, consumption and distribution, and health and hygiene. Work safety, consumption and distribution. Charlie, C is the right. Next question बोल रहा है which one of the following is not included under the categories of civic virtues as indispensable for a self-governing administration: self-reflection, self-restraint, self-reliance, and self-assertion. बताइए साथ में. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? चार. आप नॉट बोल, ठीक है, नॉट बोल रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज का spirituality is promoted in the workplace by adhering to the following activities: verbally respect the individual as humans and recognize their values in all decision and action, support causes outside the business, do unto do unto others as you would have them to unto you, realization of the self potential through meditative acts. Which is the right one? तो यहाँ पे आपका 2 3 4 1 2 3 4 2 3 and 1 2 3. According to this, it's B. 1 2 3. Verbally respect individual as human and recognize their values in all decision and action. Support causes outside the business. Do unto others as you would have them do unto you. ठीक है, आगे बढ़ने साथियों. चलिए, normative sense of engineering ethics does not include knowing moral values, finding accurate solution to moral problem and justifying moral judgment in engineering practices, generating alternate course of action to resolve the dilemma, study of decision policies and values that are morally desirable in the engineering practice and research, using code of ethics and standards and applying them in their transactions by engineers. So, which of the following is right one? It's B. Generating alternate course of action to resolve the dilemma. It is not include. Meaning are include.
So excluded one here is option number B as a brown. आगे चलिए साथियों, बिल्कुल सही। Now, which one of the following characteristic feature distinguishes Carol Williams' theory from Kohlberg's theory regarding the moral development? Transactional approach, logic and rule-centric, more of caring and justice. So, which one is the right one, my dear friend? It is the C, Charlie, more of caring. ठीक है, Charlie. क्वेश्चन क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग theorist and philosopher is not associated with duty ethics? Immanuel Kant, John Locke, John Rawls and C.W.D. Ross. ये जब इथिक्स आप चालू करते हैं ना, तो ये सब जो है थिंकर एंड फिलोसफर वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं इनके स्टेटमेंट पे. तो विच वन इज द राइट वन माय डियर फ्रेंड? It's regarding the duty ethics. So yeah, this will be John Locke. ठीक है, okay. Next, consider the following non-reliability performance measure of automobile industry and related project objects: fuel efficiency, kilometer per liter; economic efficiency, cost per kilometer per kg; quality of ride, emission, ppm. Which of the following performance measures are correct? 1, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, and 1, 2, 3, 4. So which one is the right one, my dear friend? Got this? Automobile industry से related. ठीक है, 1, 3 and 4. 1, 3 and 4. Oh my God. Got this? Next, but not the least. Okay. Here, सीवियरिटी ऑफ फेलियर दिया गया है, इम्पैक्ट ऑफ फेलियर. ये तो मैं कहते हैं आसान से कर लेगा. कैटेस्ट्रॉफिक, क्रिटिकल, मार्जिनल एंड नेग्लिजिबल. पहला कैटेस्ट्रॉफिक, ये हो जाएगा रिजल्टिंग डेथ और टोटल. क्रिटिकल, क्रिटिकल हो जाएगा आपका रिजल्टिंग सीवियर इंजरी ऑफ मेजर सिस्टम डैमेज. मार्जिनल एंड नेग्लिजिबल, मार्जिनल माइनर इंजरी और माइनर सिस्टम डैमेज. एंड नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल इज लेस देन माइनर इंजरी और सिस्टम. ठीक है बाबू, हो भी गया. So which of the option is matching? Matching sir जी, option number A, alpha lead. Got this sir जी. next पे आते हैं. क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? Consider the following statements for the multi-state characterization. Infinite number of states with k equal to infinity. Xt is non-decreasing. Xt is continuous time stochastic process. Higher value of xt implies greater degradation and the item failure. So yeah, options 1, 2, 2, 3, 1, 3 and 1, 2, 3. Bravo. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 6 सिग्मा gives up precision 99.9997, 98.9599%, 97.733% and 96.2799%. That's A.
सिक्स सिग्मा बहुत बढ़िया टेक्निक है क्वालिटी एनालिसिंग की। ये मैकेनिकल इंजीनियर्स का जो है एक बहुत बड़ा थ्योरी है। हम इस तरह से वादा करते हैं कि भैया आपका जो है 3.4 डिफेक्ट इन अ मिलियन, 10 लाख में 3.5 डिफेक्ट मिलेंगे। इस लेवल की क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड अगर मेंटेन करते हैं तो आप सोचिए कि कभी लॉट जो है आपका वही नहीं होगा। तो ये किसने फॉलो किया था सबसे पहले देख सकते हैं सिक्स सिग्मा के एग्जाम्पल। मोटोरोला एक कंपनी होती है, उसने सिक्स सिग्मा फिर अपना असेंबली लाइन बिठाया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42, consider the following statement with reference to Six Sigma. It is a methodology for a structured, process-oriented, and systematic quality improvement. It provides a systematic approach for quality and process improvement rather than being just a collection of tools. It is a rigorous, data-driven decision-making approach to analyze the root causes of problem. So, which of the following is right one, my dear friend? 1 and 3, 2 and 3, 1 2, 1 2 3। बताइए माय डियर साथियों, हमारा फेवरेट 1 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, चलिए लास्ट 8 क्वेश्चन। एस sigma level increases, cost of poor quality and customer satisfaction both go up. Cost of poor quality goes up and customer satisfaction goes down. Cost of poor quality goes down, customer satisfaction goes up. Cost of poor quality and customer satisfaction both go down. Which one is the right one according to this? मेरे हिसाब से तो ये सभी बना लेंगे। इजी पीजी, वेरी मच। आगे बढ़े, बिल्कुल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्स सिग्मा ओरिजिनेटेड एट मोटोरोला। वाओ, द गोल इज टू arrive at 3.4 defects per million opportunity. Sigma is used to compare expected outcome versus failure in a population. So which one is the right one regarding this? My dear साथियों, सिंपल, इट्स ए। पॉपुलेशन कहाँ से आते हैं? यहाँ जो है प्रोडक्ट बनाने की बात चल रही है, सरसों बनाते हैं। इट्स ए एज एन अल्फा इज राइट। नेक्स्ट, in a plane scale 1.5 1.5 inch is equal to 1 foot and it can measure up to 4 feet. Then what is the representative factor scale? 1 inch कितना होता है बाबू? 2.54 सेंटीमीटर। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे वर्कशॉप में यूज़ होता है। आप कभी वर्कशॉप जाएंगे ना तो वहाँ के लेबर या तो फिर वर्कशॉप का जो मैनेजमेंट करते हैं असिस्टेंट वगैरह, ये आपसे ज़रूर क्वेश्चन आस्क करेंगे। उन्हें भी थोड़ा दिखाना रहता है ना आपको थोड़ा कि हम भी हैं यहाँ कब से। चलिए, सो यहाँ पे आर एफ क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर निकालना है, ए डी का क्वेश्चन। आर एफ होता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए टू बी ऑन अ डिस्टेंस वाई, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। सो हियर 1.5 डिवाइडेड बाय 1 2, सो इसको 3/2 लिखते हैं शायद, 12 3 8। 1/8। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी बाबू। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी से ही क्वेश्चन जाएगा और ये सब मेमोरी में होनी चाहिए। रिमेनिंग 5 ऑन योर स्क्रीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट ऑफ सेम शेप बट डिफरेंट डायमेंशन आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड? ड्राइंग फॉर इंस्टॉलेशन, टेबुलर ड्राइंग, स्कीमेटिक असेंबली ड्राइंग, हिट एंड ड्राइंग। बताइए साथियों, कैसे आप सेग्रीगेट करेंगे आइटम्स को? टेबल बना के सही।
टेबलर ड्राइंग। बढ़े आगे, है आपकी इजाजत जनमानस से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज used to represent the outline of the adjacent part of alternative and extreme position of movable parts? Continuous thick line, continuous thin line, chain thin double dash thin line. So which one is the right one, my dear Sathi? Let's see. Chain thin double dash line. Got this? Very much. Oh, क्या classic ready है. If a line is inclined to HP horizontal plane parallel to VP vertical plane, then it has no trace, only vertical trace but no horizontal trace, both horizontal trace and vertical trace, only horizontal trace but no vertical trace. आप जो है ऐसे टॉप व्यू को फ्रंट व्यू डिज़ाइन करते हैं। अबव इन फ्रंट का केस आराम से बना लो। सो ट्रेस की रिकॉर्डिंग, तो विच वन इज राइट वन माय डियर साथियों? इट्स डी। थोड़ा सा आपको रिवाम करना है, रिविजिट करना है, आसानी से ये क्वेश्चन सब आप समेट दोगे। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ द डे। चलिए माय डियर साथियों, क्या बोल रहा है? अ ट्रायंगुलर प्रिज्म बेस 40 mm साइड and axis 50 mm long is resting on one of its base on the horizontal plane with a vertical face perpendicular to vertical plane. What is the front view of prism? A triangle, a rectangle, combination of two rectangle, combination of triangle and rectangle. So which one is right one, my dear साथी? अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा। बताइए माय डियर साथी। इट्स अ रेक्टेंगल। लास्ट now consider the following point while drawing the isometric view of any solid. Last question. The isometric view should be drawn according to the given views and in such a way that maximum possible details are visible at every point for the corner of a solid. At least 3 lines for the edges must converge of these. At least 2 must be for visible edges. 2 lines for visible edges will never cross each other. So 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1 2 3. बताइए सभी, बताइए। बहुत इजी पीजी है। तीनों करेक्ट है। हमारा फेवरेट ऑप्शन होता है निफ्टी 50 डन। 1 2 and 3। ठीक है साथियों, अपना जो है गुड वर्क जारी रखिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और आपको ये बताना चाहेंगे कि जितने लोग भी वीडियो देखते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, तो साथ ही अपने साथियों को ये शेयर करें। और जैसे कि हम चेक कर पा रहे हैं कि कई लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपसे यही हमको सपोर्ट चाहिए रिगार्डिंग वीडियो, और अपने फ्यूचर में प्रगति के पथ पे अग्रसर रहिए। Keep the good work going on. Thank you. Hats off to you. Thank you.